राजस्थान के जैसलमेर में जमीन से अचानक बड़े पैमाने पर पानी निकलने की घटना की केंद्र और राज्य सरकार के भूजल विभाग की टीम जांच कर रही है। चर्चा है कि आखिर पानी का इतना कैसे बहाव यहां पर आया और क्या ये सरस्वती नदी का पानी है। पिछले 3 दिनों से देश भर में हलचल बढ़ी हुई है। हर कोई जानने को बेताब है कि रेगिस्तानी धरा पर पानी की तेज धार कैसे निकली। क्या प्रकट हुई अदृश्य सरस्वती नदी, जिनका पानी फव्वारों की शक्ल में रेगिस्तान को तरबतर कर गया। लगातार 2 दिन तक धारा प्रवाह पानी निकला। साथ ही साथ गैस रिसाव भी महसूस किया गया, जिसकी गर्जना अब शांत पड़ गई है। मगर देश भर में जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ इलाका चर्चा में आ गया है, जहां बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के भूजल विभाग की टीमों ने डेरा डाल दिया। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में अक्सर पानी की समस्या रहती है। गर्मियों के दिनों में तो तमाम कूप भी सूख जाते हैं। ऐसे इलाके में खुदाई करते ही अचानक पानी का इतना बड़ा भंडार कैसे सामने आया। जहां से पानी तेज रफ्तार के साथ बाहर आया, वहां की जमीन से 30 मीटर और 100 मीटर तक नलकूप तक की खुदाई की जाती है। नलकूप की खुदाई 100 मीटर तक की गई थी और ड्रिलिंग के कारण छेद होते ही प्रेशर के साथ पानी बाहर आ गया। धरती के अंदर से पानी के बहाव पैटर्न और गैस की गुत्थी को सुलझाने के लिए तमाम एक्सपर्ट यहां पहुंच गए। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस नलकूप से निकला पानी सरस्वती नदी का है या नहीं। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्वीफर है वो कुछ ज़्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ONGC के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है। अचानक पानी के फव्वारों से सरस्वती नदी के कथित दावे इसलिए फैलने लगे क्योंकि राजस्थान में सरस्वती की खोज के लिए काफी पहले से काम होता आ रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय भूजल बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इसरो का क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग इस दिशा में काम कर चुके हैं, जिसमें जैसलमेर का इलाका भी शामिल है। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान के जैसलमेर में जमीन से अचानक बड़े पैमाने पर पानी निकलने की घटना की केंद्र और राज्य सरकार के भूजल विभाग की टीम जांच कर रही है। चर्चा है कि आखिर पानी का इतना कैसे बहाव यहां पर आया और क्या ये सरस्वती नदी का पानी है। पिछले 3 दिनों से देश भर में हलचल बढ़ी हुई है। हर कोई जानने को बेताब है कि रेगिस्तानी धरा पर पानी की तेज धार कैसे निकली। क्या प्रकट हुई अदृश्य सरस्वती नदी, जिनका पानी फव्वारों की शक्ल में रेगिस्तान को तरबतर कर गया। लगातार 2 दिन तक धारा प्रवाह पानी निकला। साथ ही साथ गैस रिसाव भी महसूस किया गया, जिसकी गर्जना अब शांत पड़ गई है। मगर देश भर में जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ इलाका चर्चा में आ गया है, जहां बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के भूजल विभाग की टीमों ने डेरा डाल दिया। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में अक्सर पानी की समस्या रहती है। गर्मियों के दिनों में तो तमाम कूप भी सूख जाते हैं। ऐसे इलाके में खुदाई करते ही अचानक पानी का इतना बड़ा भंडार कैसे सामने आया। जहां से पानी तेज रफ्तार के साथ बाहर आया, वहां की जमीन से 30 मीटर और 100 मीटर तक नलकूप तक की खुदाई की जाती है। नलकूप की खुदाई 100 मीटर तक की गई थी और ड्रिलिंग के कारण छेद होते ही प्रेशर के साथ पानी बाहर आ गया। धरती के अंदर से पानी के बहाव पैटर्न और गैस की गुत्थी को सुलझाने के लिए तमाम एक्सपर्ट यहां पहुंच गए। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस नलकूप से निकला पानी सरस्वती नदी का है या नहीं। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्वीफर है वो कुछ ज़्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ONGC के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है।
अचानक पानी के फव्वारों से सरस्वती नदी के कथित दावे इसलिए फैलने लगे क्योंकि राजस्थान में सरस्वती की खोज के लिए काफी पहले से काम होता आ रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय भूजल बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इसरो का क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग इस दिशा में काम कर चुके हैं, जिसमें जैसलमेर का इलाका भी शामिल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।